भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका लगभग दिवालिया हो चुका है। श्रीलंका ने 51 अरब डॉलर यानी 3.8 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा। श्रीलंका पर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है। चीनी कर्ज के कारण ही श्रीलंका कंगाल होता गया और जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो गई। श्रीलंका ने खाने पीने का सामान और फ्यूल डिमांड पूरा करने के लिए कदम उठाया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो चुका है और उसके पास काफी कम डॉलर बचे हैं। अगर श्रीलंका कर्ज चुकाने का फैसला लेता है तो खाने पीने की चीजें और तेल का आयात करने के लिए उसके पास डॉलर नहीं बचेंगे। इससे हालात और बेकाबू हो जाएंगे। श्रीलंका के वित्त मंत्री ने कहा कि देश विदेशी कर्ज के भुगतान की स्थिति में नहीं है। इनमें विदेशों से लिया गया लोन भी शामिल है। एएफपी के मुताबिक श्रीलंका पर करीब 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान चीन का होगा। श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज में चीन की हिस्सेदारी करीब 10% है। चीन के बाद जापान और भारत का श्रीलंका पर सबसे अधिक कर्ज है। 2.2 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में पिछले कई महीनों से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। देश में जरूरी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। विदेशी मुद्रा की भारी कमी के कारण पेट्रोल डीजल का आयात नहीं हो पा रहा है। कई घंटों तक बिजली गुल रहती है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इससे लोगों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। गुस्साए प्रदर्शनकारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। देश की संसद के स्पीकर ने हाल में कहा था कि देश के लोगों की भूखों मरने की नौबत आ गई है। श्रीलंका में पेट्रोल 250 रुपये, डीजल 200 रुपये और नारियल तेल 850 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। गेहूं 190 रुपये, चावल 220 रुपये, चीनी 240 रुपये, मिल्क पाउडर 1900 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं एक अंडा 30 रुपये का है और गैस सिलेंडर की कीमत 4200 रुपये पहुंच चुकी है। श्रीलंका सेंट्रल बैंक के गवर्नर पी नंदलाल वीरसिंधे ने कहा कि हमें ज़रूरी चीज़ों के आयात पर फोकस करने की ज़रूरत है। विदेशी कर्ज को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम कर्ज को रीस्ट्रक्चर करें। श्रीलंका अगले सप्ताह IMF के साथ बातचीत शुरू करने वाला है। अब IMF की मदद पर ही श्रीलंका की आस बची है। मार्च के अंत में श्रीलंका का विदेशी भंडार 1.93 अरब डॉलर बचा है। इस साल उसे लगभग 4 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज का भुगतान करना है। इसमें जुलाई में मैच्योर होने वाला 1 अरब डॉलर का इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड भी शामिल है। विश्लेषकों का अनुमान है कि श्रीलंका की ग्रास डेट सर्विसिंग 2022 में 7 अरब डॉलर होगी और चालू घाटा लगभग 3 अरब डॉलर होगा। श्रीलंका के इस हालत के लिए चीन से लिए गए भारी कर्ज को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसको देखते हुए श्रीलंका ने चीन से अपने कर्ज को रिशेड्यूल करने की अपील की थी, लेकिन चीन ने इससे साफ इनकार कर दिया था। बता दें कि चीन के कर्ज में फंसे कई दूसरे देशों की भी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। इनमें पाकिस्तान, मेडागास्कर, मालदीव और ताजिकिस्तान शामिल हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।